हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम सिटी। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी में। खंड शिक्षा अधिकारी का ये मॉडल पेपर कराया जा रहा है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब वीडियो पड़े तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहले मॉडल पेपर का ये तीसरा पार्ट है क्योंकि एक मॉडल पेपर में 120 प्रश्न हैं। अब 120 प्रश्नों में 40-40 प्रश्न करके 3 पार्ट बनाए हैं और 2 पार्ट ना देखे हो तो बहुत देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तीसरा पार्ट, इसमें मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर्स के भाग बचे थे, उसको आज हम कवर कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं। पहला ही प्रश्न देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का प्रश्न है। किस लेखिका को व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा को व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। भारत स्टार्टअप में कौन सा स्थान पर है? भारत स्टार्टअप में कौन से स्थान पर है? तो भारत स्टार्टअप में तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, हैशटैग टीम ट्रीट अभियान क्या है? तो 2 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य, ये 2 करोड़ पेड़ लगाने का ये लक्ष्य है। अगला है, विश्व के न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हो रहा है? तो ये हो चुका है, नई दिल्ली में हो रहा था। तो ये लगभग करंट अफेयर्स जो हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये दिसंबर तक के करंट अफेयर्स लिए गए हैं यहाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत ने दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी झील डील से खुद को हटा लिया है? ये जापान में हो रहा था। तो उस समय भारत ने एक समझौता, व्यापार समझौता के लिए सबके सामने रखा और उन्होंने नहीं माना तो भारत ने भी इस डील से अलग कर लिया, खुद को हटा लिया। RCEP समझौता, इसका राइट आंसर है RCEP समझौता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6ठी बार फार्मूला 1 विश्व खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने लगातार 6ठी बार जीता है ये। US मूल की किस भारतीय लेखिका को JCB पुरस्कार के लिए चयनित किया गया? तो इसका राइट आंसर है माधुरी विजय। माधुरी विजय को JCB पुरस्कार दिया जाएगा। लैंड फोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है आदित्य मिश्रा। आदित्य मिश्रा को बनाया गया है लैंड फोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, किस मंत्री ने गंगा आमरण अभियान चलाया है? तो इसका राइट आंसर है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री। किस एस्ट्रोनॉट को रूस के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ करेज से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है निक हैग। अगला प्रश्न है, कौन से भारतीय अब तक के सबसे बड़े आर्कटिक अभियान में शामिल हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है विष्णु नंदन। विष्णु नंदन इसका राइट आंसर है। पहले और दूसरे वीडियो में हम विस्तार से बताए हैं क्योंकि वो GS का पार्ट था, इसलिए सभी विकल्पों के कवर किया गया था। और ये GS का पार्ट, इसमें करंट अफेयर्स जोड़ा गया है, इसमें मैथ भी है, तो इसे जल्दी जल्दी बता रहे हैं ताकि आगे का कवर हो। कौन से देश ने हाल ही में सशस्त्र बलों में महिलाओं को शामिल करने की मंजूरी दी है? तो सऊदी अरब राइट आंसर इसका, सऊदी अरब। महिलाओं की 100 मीटर फर्राटा बाधा दौड़ में कौन सा विजयी रहा, यानी कौन विजयी रहा? तो इसका राइट आंसर है निया अली। निया अली विजयी रहे हैं। अगला प्रश्न है, 38वां इंडिया कारपेट एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर वाराणसी। राइट आंसर क्या है? वाराणसी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के नए वायुसेना प्रमुख का क्या नाम है? यानी भारत के नए वायुसेना जो प्रमुख बने हैं वो RKS भदौरिया जी बने हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपने नागरिकों की सुविधा के लिए तत्पर ऐप की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली। दिल्ली ने तत्पर ऐप शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, इजराइल का अंतरिक्ष यान वेरेसीट जो हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसमें कौन से जीवित जीव भेजे गए थे? तो इसका राइट आंसर है टार्डिग्रेट। टार्डिग्रेट एक जीव है जिसे भेजा गया था। विश्व शिक्षा शिखर सम्मेलन 2019 में सर्वश्रेष्ठ नवाचार और पहल नेतृत्व पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया?
तो इसका राइट आंसर है राजस्थान को प्रदान किया गया था ये पुरस्कार। आगे देखते हैं, हिंदी सिनेमा की किस दिग्गज अभिनेत्री का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर विद्या सिन्हा। विद्या सिन्हा का निधन हो गया 2019 में। एक दशक यानी 10 वर्ष में 2000 यानी एक वर्ष में 20,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर भारतीय कप्तान है विराट कोहली। विराट कोहली की ये उपलब्धि हासिल हुई है। 101 प्रश्न है, हरियाणा का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है यानी किसे चुना गया है? तो मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। किस राज्य में न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाई गई है? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली। दिल्ली में ये न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई गई है। भारत फ्रांस संयुक्त अभ्यास शक्ति, भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त जो सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम है शक्ति, कहाँ पर आयोजित किया गया ये पूछता है। वैसे हालांकि ये पूछा जाता कि इस भारत और फ्रांस के बीच कौन सा इसका नाम बताना होता, तो नाम इसका है शक्ति। और ये कहाँ हुआ है? तो राजस्थान में हुआ है। इसका राइट आंसर है राजस्थान। देश के 47वें चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो ये बने हैं जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े। ये तो सबसे माने जाने हैं, वो जो उनके बाद बने हैं जो अयोध्या मामले पर दिए थे फैसला, उन्हीं के बाद अब ये बने हैं जस्टिस शरद चंद्र अरविंद बोबड़े। तो इनका नाम आप भूलिएगा मत, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस राज्य की सरकार ने यूनिसेफ के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा के साथ ये समझौता किया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं, ये रीजनिंग का सवाल आ गया। दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। लुप्त पद आपको ज्ञात करना है। तो देखिए 6 4 10, 10 8 18, 6 4 10, 10 8 18, 18 और 16 34 हुआ, और फिर 16 दूना 32 जोड़ेंगे तो 66 आएगा। तो ये हो जाएगा 66। फिर 66 में 64 जोड़ेंगे 130 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर है 66। आगे है अगला प्रश्न, दी गई अक्षर श्रृंखला में लुप्त पद अक्षर युग में ज्ञात कीजिए। इसमें लुप्त पद ज्ञात करना है यक्स एफ बी और यू जी डी आर आई जी और ओ एल के, और ये यहाँ ज्ञात करना क्या आएगा? तो देखिए यक्स के बाद यू, 3 माइनस है, फिर 3 माइनस है, फिर 3 माइनस है, फिर 3 माइनस क्या आएगा? तो 3 3 माइनस करके दिया है, आपकी यल आएगा 3 माइनस पे। तो पहला अक्षर यल हो गया। तो अब इन दोनों विकल्प में कोई दिक्कत नहीं है, इन्हीं दोनों विकल्प में हमें ज्ञात करना है ये सही है कि ये सही है। अब देखिए, अब इसको देखते हैं, ये यफ के बाद जी है यानी 1 प्लस हुआ, +1 हो रहा है। उसके बाद जी के बाद क्या है? जी एच आई 2 प्लस हुआ, +2 हुआ। फिर इसके बाद आई हो गया, जे के यल 3 प्लस हुआ, तो अब की 4 प्लस होगा। यम एन ओ पी, पी होना चाहिए। तो इस हिसाब से जब ये पी रहेगा तो क्या सही हो जाएगा? जब पी रहेगा यानी यल के बाद पी और कहीं है ये नहीं, एक के विकल्प में मिल रहा, तो ये सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 108वां प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में विषम भिन्न छाटिए। यानी विषम छाटना है यानी भिन्न कौन सा है यही बताना है। तो इसमें से अंतर देख लेते हैं क्या है, पहले अंतर करके देख लेते हैं। 52 और 61, 61 में से 52 घटाइए तो 9 आ गया। 54 में से 43 घटाइए तो 11 आ गया, और 29 में से 18 घटाइए तो 11 आ गया। 83 में से 72 घटाइए तो 11, यानी 11 11 सब में मिल रहा, अंतर ये, तो ये विकल्प सही हो गया हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं 109 नंबर, यदि किसी महीने की तारीख 2 तारीख रविवार को पड़ती है तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा ये बताना है। यानी 2 तारीख को रविवार पड़ती है तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? तो 2 में 7 जोड़िए यानी 9 को पड़ेगा रविवार, फिर 7 जोड़िए 16 तारीख को पड़ेगा रविवार, फिर 7 जोड़िए तो 23 तारीख को रविवार पड़ेगा, और फिर 7 जोड़िए तो 30 तारीख को रविवार पड़ेगा। यानी 16 9 23 30 को रविवार, तो 31 तारीख को सोमवार, राइट आंसर सोमवार हो गया। चलिए आगे देखते हैं,
यदि मेज को कुर्सी, कुर्सी को चारपाई, चारपाई को पात्र और पात्र को फिल्टर कहा जाए तो व्यक्ति कहाँ बैठेगा? वैसे व्यक्ति कुर्सी पर बैठता है और कुर्सी को माना गया चारपाई, तो व्यक्ति कहाँ बैठेगा? चारपाई पे बैठेगा। राइट आंसर है चारपाई। ऐसे ही रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत ही आसान है। किसी धनराशि पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 105 तथा साधारण ब्याज 100 है, वह धनराशि होगी। देखिए 2 वर्ष है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर निकाल लीजिए, तो 105 माइनस 100 बराबर हो गया 5। अब एक सूत्र होता है उसको लगा दीजिए, अंतर बराबर, तो 5 बराबर, देखिए साधारण ब्याज 100 है दिया है, 100 गुणे R बटे 200, ये कर दीजिए। अब यहाँ से ये शून्य शून्य कट गया और 2 पंचे 10, यानी R बराबर हो गया 10। अब R बराबर 10 हो गया, अब सीधे उस पर सूत्र लगा दीजिए। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर होता है मूलधन दर गुणे समय बटे 100, यही होता है। तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है मूलधन। तो यहाँ हो जाएगा, आप देखिए मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 होगा। मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100, तो ब्याज आपका कितना है? 100 है और गुणे 100 बटे समय हो जाएगा 2 वर्ष और दर कितना है? 10% है। बस यही हल कर लीजिए, आपका हो गया। तो एक शून्य से यहाँ कट गया और 2 पंचे 10, 5 हो गया। 5 गुणे 100 बराबर 500, 500 आपका राइट आंसर हो गया। 5 गुणे 100 बराबर 500, तो ये 500 राइट आंसर हो गया। आप इस तरह से हल कर सकते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में 4 संख्या युग्म दिए गए हैं। कोष्टक 1 के बाईं ओर और दाईं ओर के अंक लिखे हुए हैं, आइए देख लेते हैं क्या है। यानी भिन्न को चुनना है, यानी सबसे अलग कौन है उसी को बताना है। तो देखिए 9 गुणे 9 करेंगे 81 होगा, 8 गुणे 8 करेंगे 64 होगा, 6 गुणे 6 करेंगे 36 होगा, लेकिन 7 गुणे 7 करेंगे तो ये 47 नहीं होगा, इसलिए ये हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से शब्दकोश में आने वाला क्रम के अनुसार लिखिए। शब्दकोश में पहले कौन आएगा वो आपको बताना है। देखिए चारों विकल्पों में SCR सब जगह है, SCR 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 3 जगह है, लेकिन चौथे में SCO दिया है, SCO दिया है। अब देख लीजिए या तो चौथा पहले लिखना चाहिए तो पांचवा। अब चौथे स्थान पे यहाँ R है और यहाँ U है, तो R पहले आता है कि U? तो यहाँ पहले R आता है, तो यानी चौथा नंबर पहले लिखा जाएगा, यानी 4 पहले लिखा जाएगा। 4 और कोई विकल्प में दिया नहीं है, तो इसलिए हमारा ये सही हो जाएगा। पहले ये लिखा जाएगा, फिर पांचवा लिखा जाएगा, फिर दूसरा लिखा जाएगा और तब फिर पहला और तीसरा लिखा जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं। तो डी विकल्प सही हो गया। निम्नलिखित युग्मों में विकल्पों में से लुप्त अंक छांटिए। क्या इसमें से आगे गायब है वही दिखना है। तो 9 4 13, 13 5 18, 18 6 24 और 24 6 24 7 31, 7 हुआ, आपकी 8 जुड़ेगा तब 39, तो राइट आंसर 39 हो गया। एक बार 4 जुड़ा, एक बार 5, एक बार 6, एक बार 7, एक बार 8, तो ऐसे जुड़ेगा, एकदम आसान है। यदि मद ए का मूल्य मद बी के मूल्य से 25% कम है तो बी का ए से कितने % अधिक है? 25% कम दिया है, तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि 25 को हम इसमें भिन्न में बदल लें। तो 25% दिया, परसेंट को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग कर देते हैं, 25 चौका 100, 1/4 आ गया। अब यदि पहले कम हो रहा है तो -1 कर देंगे, तो ये हो गया 1/3, क्योंकि 1/4 है, -1 कर देंगे 1/3 हो गया। इसी नीचे ही घटाना 1/3। अब ये हो गया तो इसी में भिन्न में बदल लीजिए, यानी परसेंट में, तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3, 33 सही 1/3%। 100 में भाग करेंगे 3 का तो 33 सही 1/3% होगा, तो हमारा राइट आंसर है बी। यदि आपको अधिक लाना होता, यानी पहले अधिक कहा होता, यहाँ कम कहा होता, तो आपको 1 जोड़ देना था, वही ऊपर वाला बस। चलिए आगे देखते हैं। x अनुपाते y इजकल टू दिया है 3:4 और तो 2x + 3y और 3x + 4y का मान बताना है। ये मान बताना क्या होगा, तो आइए देखते हैं क्या होगा।
देखिए इसको लिख सकते हैं यक्स बटे वाई बराबर हो जाएगा 3/4। और यहाँ से शुरू करते हैं। अब यहाँ से वाई कामन लेंगे। जब वाई कामन लेंगे तो हो जाएगा 2 यक्स बटे वाई प्लस 3, एक कोष्ठक में हो गया। और नीचे हो गया, यहाँ भी वाई कामन लेंगे तो हो जाएगा 3 यक्स बटे वाई प्लस 4। इतना हो गया। वाई से वाई काट दीजिए। अब देखिए यक्स बटे वाई ऊपर भी है, यक्स बटे वाई नीचे भी है। हम यक्स बटे वाई का मान रख देंगे यहाँ। यक्स बटे वाई का मान रख देंगे तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। तो यहाँ बचा है 2 और यक्स वाई पे 3/4 है प्लस 3, और यहाँ 3 गुणे 3/4 प्लस 4 है। यहाँ से 2 कट गया, 2 बचा, तो 3 दूना 6 प्लस 3, ये हो गया 9, 9/2। और इधर हो गया 4 चौक 16 और 9 25, 25/4। अब सबसे नीचे वाला की गुणा ऊपर, और ऊपर सबसे नीचे वाले का गुणा ऊपर और इसका गुणा यहाँ। अब देखिए 9 गुणे 4 हुआ, 9 गुणे 4 और 25 गुणे 2, तो 2 से ये कट गया। यानी अब आपका हो जाएगा 18/25। राइट आंसर आ गया बी, 18/25। अगला प्रश्न देखते हैं। 0.46 इंटू 0.46 प्लस 0.54 इंटू 0.54 प्लस 0.92। तो इसमें क्या करना है, देखिए ये वर्ग का सूत्र है। यहाँ हम लिख सकते हैं 2 गुणे 0.46 और फिर गुणे इतना, तो 2ab का ये सूत्र बन जाएगा। तो हमारा ये फार्मूला बना 0.46 प्लस 0.54 का होल वर्ग। इन दोनों को जोड़ेंगे 1 और 1 का वर्ग होता है 1, इसलिए हमारा ये सही हो गया। आगे देखते हैं। एक बेईमान डीलर का कहना है कि वह क्रम मूल्य पर अपने सामानों को बेचता है, मगर 1 किलोग्राम के बदले 900 ग्राम के नकली वजन का इस्तेमाल करता है। परसेंट लाभ बताइए। तो देखिए वो 1000 की जगह पे 900 का बाँच रख रहा है। 1000 की जगह पे 900 का बाँच रख रहा है। तो जितना बेईमानी किया बटे 900, यानी 100 ग्राम का बेईमानी किया, तो ये हो जाएगा 100/900। क्या हो गया 100/900। अब 100/900 हो गया तो आगे क्या करेंगे, भाग कर देंगे तुरंत, क्योंकि भाग करेंगे तो 1/9 आएगा और 1/9 को हम गुणा कर देंगे, परसेंट में बदल लेंगे तो 11 सही 1/9 आएगा। 11 सही 1/9 आएगा, तो 11 सही 9/1 सही हो गया। 11 सही 1/9। चलिए आगे देखते हैं। 210 मीटर लंबी ट्रेन जिनकी गति 63 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक सिग्नल पोल पर पार करने में कितना समय लेगी। तो कितना समय लेगी, देखिए 210 मीटर जो दिया है वो मीटर में है और ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो यहाँ आप बदल लेंगे, ये लिखने वाला काम नहीं कर रहा, ऐसे हम बता दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए। 63 को हम बदल लेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा। दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो समय बराबर निकालना है, समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। और फिर ये आ जाएगा कट पिट के 12 सेकंड। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। लास्ट वाला है। नरेन ने अपनी साइकिल 20% लाभ पर बेच दी और उसने उसे 1,250 रुपये में बेचा और उसे 25% लाभ हुआ, तो उसे साइकिल का क्रय मूल्य बताना है। साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा, साइकिल का क्रय मूल्य बताना है, इसलिए चलिए लिखने वाला आ गया। अब हम लगा देते हैं। तो मान लीजिए साइकिल का क्रय मूल्य कितना है, यक्स रुपया है, और यक्स पर ही विक्रय वो लगता है ब्याज, तो यक्स का 25% ऐसे निकाल लीजिए, बराबर 1,250। ये हो गया 1,250, 25 चौका 100 ये हो गया, और यहाँ 4 एक अन्य में 4 एक 5, 5 यक्स बटे 4 बराबर हो गया 1250। 5 यक्स बटे 4 बराबर 1250। अब इसी को कर लेना है सॉल्व। तो आइए देखते हैं
5x/4 बराबर 1250। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1250 गुणे 4/5। 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 2 बचा, 5 पंचे 25, 250। 250 चौका 1000। तो 1000 राइट आंसर हो गया। 1000 किसका सही है? विकल्प नंबर सी सही है। तो ये थे 120 प्रश्न जो 3 मॉडल पेपर में कवर किए गए। जैसा कि 119वां सवाल हल नहीं किया गया तो इसको फिर से हम हल कर दे रहे हैं। जैसे 63 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ तो 5/18 से गुणा कर दीजिए और ये 9 से काट दीजिए। 9 दूना 18, 9 सत्ते 63। ये हो गया 35 मीटर प्रति सेकेंड। 35 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब मीटर में दूरी भी दिया है, मीटर में चाल भी दिया है। अब आप हल कर सकते हैं। तो देखिए अब ये हो गया समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो 210 दूरी दिया है, चाल है 35/2। तो 2 ऊपर चला जाएगा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं होता, सबसे नीचे ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 210 गुणे 2/35। 5 से चाहे तो काट दीजिए या 7 से काटिए। 7 बचे 35, 7 त्रिक 21, 30 हो गया। ये काटिए 6 से, 6 दूना 12, 2 यहाँ बचा हुआ है तो 6 दूना 12। 12 सेकेंड हम पहले भी बताए थे तो 12 सेकेंड आ गया। आपका राइट आंसर क्या हो गया 12 सेकेंड। तो ये था 120 प्रश्न जो हमने कवर किया। 40 प्रश्न यहाँ इस वीडियो में कवर किए, 40 प्रश्न उन दोनों वीडियो में। तो यदि आप तीनों वीडियो देख लेते हैं तो आपका 120 प्रश्न कवर हो जाएगा। और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, तीनों वीडियो मिला लीजिए तो तीनों पार्ट मिला लीजिए तो एक मॉडल पेपर आपका तैयार हो जाता है। और 120 प्रश्न एक साथ हम इसलिए नहीं कराते क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लगेगा तो लोग ऊब जाते हैं। तो 3 पार्ट में बनाए हैं, इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। और यदि आपको लगता है वीडियो अच्छा है, दूसरे को हेल्पफुल है, तो आप उनको शेयर ज़रूर करें, उनको बताएं कि इस चैनल पर मॉडल पेपर कराया जा रहा है, उसे देखें ज़रूर। तो अगला वीडियो आगे भी आता रहेगा, आप देखते रहिए। एक मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुका है, अब दूसरे मॉडल पेपर का अगला पार्ट अगले दिन अपलोड हो जाएगा। आप लोग देखना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए, धन्यवाद।